नमस्कार दोस्तों, आप सबका गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस के प्रैक्टिस सेशन में स्वागत है। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो आइए हम प्रैक्टिस चालू करते हैं। इसके पहले मैंने आप लोग को 2 क्वेश्चन दिए थे, जिसमें से एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था, दूसरा आप लोग को प्रैक्टिस के लिए दिया था। आज एक अलग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखते हैं इसमें जो बच्चे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपीजीपी एचपी पढ़ चुके होंगे अलजेब्रा में, उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाला है। और कोई दिक्कत नहीं, जो नहीं भी पढ़े हैं उनको भी दिक्कत नहीं आने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पे उनको भी अच्छे से बताऊंगा, जीरो से बताऊंगा, तो वो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है उनको। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं। ये सवाल क्या बोल रहा है? द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन आर इन एपी। ठीक है, बहुभुज के अंतःकोण जो है समांतर श्रेणी में है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। आगे बोल रहा है द स्मॉलेस्ट एंगल इज 2π/3। तो सबसे छोटा कोण जो है 2π/3 है। एंड द कॉमन डिफरेंस इज 5 डिग्री। और साफ अंतर जो है इसका 5 डिग्री का है। कॉमन डिफरेंस जो हम अलजेब्रा में पढ़े हुए एपीजीपी में वही है। कॉमन डिफरेंस जो है 5 डिग्री है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। अब हमको क्या करना है, पॉलीगॉन की जो भुजा है, साइड्स है, उनकी संख्या बतानी है। देखिए अलजेब्रा में जब हम पढ़ते हैं तो कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। ये दिया हुआ है कि जो पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल है वो समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। स्मॉल एंगल दिया हुआ है रेडियन में, और कॉमन डिफरेंस। हमको 3 चीज़ इस क्वेश्चन में दिया हुआ है अपने को हिंट के लिए। कोई दिक्कत नहीं, इसको हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2π/3 2π/3 को हम डिग्री में कन्वर्ट कर लिए तो ये हो गया 120 डिग्री। कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 5 डिग्री। ठीक है, अपने को साइड्स निकालना है पॉलीगॉन का। तो मान लीजिए कि पॉलीगॉन का जो साइड्स है n है। लेट द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन n है। ओके अब यहाँ पे सबसे पहले एक पॉलीगॉन हम बना लेते हैं। ठीक है, एक पॉलीगॉन हमने बनाया। इसमें सबसे छोटा एंगल जो है 120 डिग्री है। A1 A2 A3 A4 डैश AN। ओके, हमने एक पॉलीगॉन बना लिया। अपने को नहीं मालूम कि अभी कितनी साइड्स है। ओके, अपने को साइड्स नहीं मालूम है। हमने n साइड्स, n इंटीरियर एंगल और n साइड के पॉलीगॉन हमने मान लिए, जिसमें यहाँ पे an जो है n साइड इंटीरियर एंगल है। ओके, nth इंटीरियर एंगल यहाँ पे है। अब देखिए हमने जो पहले पढ़ा है कि इंटीरियर एंगल, जो पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल के जो सम है वो कितने के बराबर होता है। यदि पॉलीगॉन की साइड्स n हो तो, पॉलीगॉन की साइड्स n हो तो जो फॉर्मूला आता है 2 × n - 2 × 90 डिग्री। ओके, यदि हमको पॉलीगॉन का साइड्स मालूम हो तो सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन हम निकाल सकते हैं। 2 × n - 2 × 90 डिग्री, इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ पे जो पॉलीगॉन है उसके इंटीरियर एंगल हमारा क्या है, A1 A2 A3 A4 डैश AN। ओके, स्मॉल एंगल हमको मालूम है। और क्वेश्चन से हम देखते हैं, यहाँ बोल रहा है कि A1 A2 A3 A4 डैश AN आर इन एप, यानी समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में है, तो जब भी ऐसा सवाल आए कि साइड्स या एंगल जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो उस समय जो लास्ट टर्म होता है AN या TN से डिनोट करते हैं, कहीं AN से डिनोट कर रहे हैं। तो nth टर्म जो है, लास्ट टर्म जो है हमारा,
ये हो जाता है A1 फर्स्ट टर्म A1 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस D। ये हमारा लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है। इसे हमेशा याद रखें। यदि कोई बहुत सारे डिजिट हैं और वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो जो लास्ट टर्म होता है उसको लास्ट टर्म निकालने का nवां टर्म निकालने का फॉर्मूला जो है A1 प्लस n-1 इंटू D, ये याद रखें। तो हम ये अपने को फॉर्मूला मालूम है। चलिए, अपने को A1 भी यहाँ पे मालूम है और D भी मालूम है। A1 मालूम है, D मालूम है। अब अकॉर्डिंग टू अलजेब्रा, इफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन आर इन AP। ओके, अलजेब्रा में हम पढ़ चुके हैं कि यदि कोई इंटीरियर एंगल हो या कोई डिजिट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो तो जो n सम जो फल आता है, जैसे देन द सम ऑफ n इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन, तो उस समय पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल का जो सम है वो हो जाएगा n/2 इंटू 2 गुने A1 प्लस n-1 इंटू D, यानी n/2 होता है। सीधी बात, n/2 इंटू 2 इंटू an, ऐसा फॉर्मूला होता है। तो याद रखें कि यदि डिजिट या इंटीरियर एंगल या साइड्स कोई यदि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो nवां टर्म जो होता है A1 प्लस n-1 इंटू D होता है, तथा जो सम आता है n/2 इंटू 2 गुने A1 प्लस n-1 इंटू D आता है। इसको सेकेंड मान लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमको दो फार्मूले मिल गए। एक तो अलजेब्रा से बोल रहा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स पॉलीगॉन के जो है उनका सम मिल गया। और दूसरा, यदि पॉलीगॉन के साइड्स n दिए हों तो वहाँ पे जो इंटीरियर एंगल के सम आता है वो हमको मालूम है कि 2 इंटू n-2 गुने 90 डिग्री होता है। तो इन दोनों इसके इंटीरियर एंगल के सम है तो क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये भी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल का ही सम है और वो भी इंटीरियर एंगल का ही सम है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। हमने बराबर कर लिया। सवाल जैसा जैसा बोल रहा है आप वैसा ही चलिए, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। सवाल ऑटोमेटिक सॉल्व होता जाता है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे रिजल्ट आ जाएगा n² - 25n प्लस 144 इक्वल टू 0, 144 इक्वल टू 0। ठीक है। और जो बुड़बकवा होंगे उनका तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जो बुड़बकवा हैं उनको भी समझा सकूँ, क्योंकि मैं 0 से चल रहा हूँ, एक एक चीज़ बार बार बता रहा हूँ। ठीक है। और इसीलिए मैं डिटेल डायरेक्ट में लिख सकता था, लेकिन मैंने डायरेक्ट लिखा नहीं है, क्योंकि ये स्टूडेंट जो है सब अलग अलग तरीके के होते हैं, उनको थोड़ा डिटेल में समझाना पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा हमारा, n² - 25n प्लस 144 इक्वल टू 0, ये आएगा। अब ये जो है आप पढ़ चुके हैं, 9th 10th में ही आप लोग पढ़े हुए हैं। अब इसको फैक्टर में तोड़ लेंगे। तो ये जब इसको सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया नहीं है यहाँ पे, उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा। क्योंकि ये अपन 9th 10th में पढ़ चुके हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, ये बहुत आसान है तोड़ना। ऐसे 2 डिजिट लिया जाता है जिसका मल्टीप्लिकेशन 144 के बराबर है और एडिशन या सब्ट्रैक्शन 125 के बराबर है। ठीक है। और इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये अपना टर्म मिल जाएगा n-60 और इंटू n-9 इक्वल टू 0, इसलिए n इक्वल टू 16 और 90 आ गया। अब देखिए, इसमें से 16 और 9 दोनों ही इसके जो है साइड्स नहीं हो सकते। इसमें से कोई एक ही साइड्स होगा जो एग्जिस्ट करेगा, वो इसका साइड होगा। चलिए, तो हम इसके जो n इक्वल टू 16 और 9 है, इसको हम फॉर्मूले में रखते हैं। ओके, द इंटीरियर एंगल क्या होगा, 180। जो 180 है, 180 डिग्री,
इसमें जो भी एंगल आएगा इस वैल्यू को रखने पे वो 180 से बड़ा नहीं होना चाहिए। यदि 180 से बड़ा आता है मतलब वो गलत है। ओके, क्योंकि पॉलीगॉन की जो इंटीरियर एंगल है वो 120 हो सकता है, 170 हो सकता है, 160 हो सकता है, 80 डिग्री हो सकता है, लेकिन 180 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता है। ओके, तो ये हमेशा ध्यान रखें, पॉलीगॉन में जो इंटीरियर एंगल है वो 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता। चलिए, तो हम यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे। स्मॉल एंगल अपना कितना है, 120 डिग्री है, प्लस n 16 है, -1 इंटू डी। यहाँ पे देखिए 120 प्लस n -1 इंटू डी हमने यहाँ पे रख दिया। तो कितना आ गया इंटीरियर एंगल, 195 डिग्री। अब ये 195 डिग्री कितना से बड़ा है, 180 से बड़ा है। ओके, हमारा n जो है क्या है, यहाँ पे हम n निकालेंगे। ये n क्या है, nवा टर्म है, nवा इंटीरियर एंगल है। तो हम यहाँ पे A16, यदि A16 निकालते हैं तो A16 कितना आ जाएगा हमारा, A16 जो है 195 डिग्री हो जाएगा, जो कि 180 डिग्री से बड़ा है, इसलिए n जो है नॉट इक्वल टू 16, मतलब ये सही नहीं है। फिर हम क्या निकालेंगे, A8, यहाँ पे इंटीरियर एंगल A8 निकालेंगे, नहीं A9, सॉरी A9 निकालेंगे। तो यहाँ पे रखेंगे 120 प्लस 9 -1 इंटू डी। तो ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 से कम आएगा। तो उस समय मैंने इसको सॉल्व नहीं किया है, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। इसलिए ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन 9 हो जाएगा। आप यहाँ पे मैंने A16 निकाला है, यहाँ पे A16 niकाला है। A16 क्या है, 195 डिग्री है, जो 180 से बड़ा है, इसलिए A16 जो है 195 नहीं होगा, यानी n जो है नॉट इक्वल टू 16 होगा। अब यहाँ पे अपन क्या निकाल के रख सकते हैं, यहाँ पे 16 की जगह पे 9 रख सकते हैं। यहाँ पे 9 रख के देखिए, 9 रख के देखेंगे तो एंगल 180 से कम आएगा, मतलब पॉलीगॉन का साइड जो है 9 होगा। 9 रख के देख सकते हैं, यहाँ पे A9, यहाँ पे 9 रख लीजिए। 9 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 160, ये हो जाएगा 160, और 160 जो है लेस देन 180, सो 180 है, सो 160 जो है 180 है से छोटा है, इसलिए n जो क्या हो जाएगा, इसलिए n इक्वल टू 9 हो जाएगा। ओके, ये हमने यहाँ पे बता भी दिया। ये पहले हमने A16 निकाला, वो 195 आया, जो 180 से बड़ा था, इसलिए n नॉट इक्वल टू 16। ओके, अब A9 निकाला, ये हमारा 160 आया, जो 180 से छोटा है, मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसलिए n इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे पॉलीगॉन का जो साइड्स है निकाल लिया। ओके, तो आशा करता हूँ आप लोग के समझ में आया होगा। तो आगे आप लोग के लिए प्रैक्टिस करने के लिए मेरे तरफ से एक सवाल है, आप लोग इसको सॉल्व करें, नहीं होगा तो अगले सेशन में मैं इसको सॉल्व करूँगा। यह है, द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन AP, सेम जैसा मैंने बताया वैसा इधर भी बनेगा। एंड द नंबर ऑफ रेडियन in the greatest angle is to the number of degrees in the least one as pi is to 60. Find the angles in degree. एंगल को डिग्री में निकालना है। एक त्रिभुज है,
उस त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है और सबसे बड़े कोण के रेडियन की संख्या तथा छोटे कोण के डिग्री की संख्या में π/60 की निष्पत्ति है, मतलब ये रेशियो में है, तो कोण के परिमाण अंश में निकालें। ओके, एक ये सवाल हो गया। और दूसरा क्वेश्चन आप लोग के लिए है, इट Q and R denote respectively the degree measure and the radian measure of the same angle. Prove that Q/9 is equal to 20R/9π। ओके, यदि किसी कोण में अंशों की संख्या Q तथा रेडियन की संख्या R हो तो प्रूफ करना है कि Q/9 इज इक्वल टू 20R/9π होता है। ये दो सवाल आप प्रैक्टिस करें, नहीं आता है मैं आगे अगले सेशन में आप लोग को इसका सलूशन बताऊंगा कैसे करना है। तब तक अपना दिमाग लगाइए। धन्यवाद।